वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल। मैं श्री ललित कुमार पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा के अंदर अपन ने कक्षा 10 के कुछ चैप्टर के बारे में पढ़ा था। चैप्टर अपन ने लास्ट जो किया था वो था चैप्टर नंबर 9 और सभी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिए थे और लगभग अपन ने 5 से 6 चैप्टर अपन ने कर लिए हैं। चैप्टर सेकेंड, थर्ड, 4, उसके बाद में अपन ने पढ़ा है 4 के बाद में 7 के बाद में 8 पढ़ा है, 9 पढ़ा है, तो कुल 6 चैप्टर अपन ने अभी तक कर लिए हैं। आज जो अपन चैप्टर की बात कर रहे हैं चैप्टर 11 है व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 11 की एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे और इन चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर को देखें, समझें। कोई समस्या आवे, कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें आप। चलिए देखें, 11 नंबर में पढ़ रहे हैं अपन चैप्टर में व्रत। तो व्रत होता क्या है? पहले तो व्रत की जो डेफिनेशन है वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर दे रखी है, कुछ वीडियो बनाए हैं मैंने पुराने। तो व्रत क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित बिंदु से निश्चित ही दूरी, ये दूरी फिक्स होनी चाहिए। एक फिक्स बिंदु से निश्चित दूरी पर अनंत बिंदुओं का, ये अनंत बिंदु है, ये जो दूरी है ये फिक्स रहेगी। ऐसे अनंत बिंदु लगा दो, इसकी डिस्टेंस फिक्स, डिस्टेंस वैसे ऐसे। तो अनंत बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है, अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ, अगर इन सभी बिंदुओं को मिला दिया जाए तो जिस आकृति का निर्माण होगा, जिस पथ का निर्माण होगा, वो उसको अपन क्या कहेंगे? व्रत कहेंगे। और जो निश्चित दूरी होती है उसको अपन क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। निश्चित बिंदु होता है उसको क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। और जिस पथ का ये निर्माण करते हैं उसको क्या कहेंगे? उस पथ को अपन परिधि कहेंगे। और इस परिधि के द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाता है इसको अपन कहेंगे व्रत का क्षेत्रफल। तो पहला सूत्र आप लिखें इसमें, व्रत का क्षेत्रफल जो आप सभी ने पढ़ रखा है, πr²। दूसरा, व्रत की परिधि 2πr। तीसरा सामान्य है जो आपने पढ़ रखे हैं, उन्हीं को ही मैं आपको क्या करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ये πr²/2 4। अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि अलग होती है, थोड़ा ध्यान देना आप। πr+2r होता है। 5 नंबर। अब मैं बात करूंगा अपने 10th वाले टॉपिक त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड के लिए आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वो मैं आपको इस डायग्राम में समझा देता हूं। चलिए देखें, इसको भी हटा देते हैं। ये लो, त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड काटा जाता है, त्रिज्याओं के द्वारा क्या किया जा रहा है? खंड काटे जा रहे हैं। अगर कोई व्रत है और उस व्रत में ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, और त्रिज्या के द्वारा अगर कोई खंड काटा जा रहा है ऐसे, ये वाला, जैसे आपने पिज्जा देखा होगा, पिज्जा का ऐसे स्लाइस निकालते एक बार, तो वो वाला जो एक स्लाइस है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? लघु त्रिज्यक खंड। पूरे सर्कल का, पूरे व्रत का एक टुकड़ा निकाला ना तो लघु छोटा है, तो छोटा त्रिज्यक खंड। और ये जो पीछे जो बचा हुआ ये खाली वाला एरिया, वो हो जाएगा वृहद त्रिज्यक खंड। वृहद कह दो, दीर्घ त्रिज्यक खंड कह सकते हैं। तो त्रिज्यखंड के बारे में तो समझ में आ गया। वह त्रिज्या द्वारा जो खंडित भाग होता है व्रत का, वह त्रिज्यखंड कहलाता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला रहेगा? πr² θ/360, πr² θ/360 होगा। 6 नंबर। ये जो मैंने लिखा है ये किसका है? लघु का है। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाले को बाहर निकाल दो तो दीर्घ वाला बच जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से ये लघु वाला मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ये लो, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड का हो जाएगा। 7 त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कब, जब चाप की लंबाई दी हो। चाप की लंबाई कौन सी, ये वाली, बिंदु ए से बी, बिंदु ए से बी क्या है, एल है, तो ये एल अगर चाप की लंबाई आपको दे रखी है, ये थीटा है यहाँ पे, ये जो केंद्र पे जो कोण बन रहा है, ये केंद्र है अपना, केंद्र पे जो ये कोण बना है, इस कोण का जो नाम है वो थीटा है, ठीक है। ये चाप है, चाप की लंबाई, और ये थीटा, ये आर और ये आर। अगर आपको चाप की लंबाई दे रखी है तो फिर आपके जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर थीटा, सॉरी पाई आर थीटा नहीं आएगा, 1/2 एल आर आ जाएगा। ये लो 1/2 एल आर, ये क्या बन जाएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बन जाएगा 1/2 एल आर। 8वां, त्रिज्यीय खंड के सापेक्ष चाप की लंबाई ज्ञात करना। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये लो, आपको आर और थीटा अगर दे रखा और चाप की लंबाई पूछ ली तो पाई आर थीटा अपॉन 180 का फॉर्मूला लगाओ आप, और चाप की लंबाई आपकी आ जाएगी। चाप की लंबाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है और फिर क्षेत्रफल पूछ लिया तो 1/2 एल आर आप इसमें क्या करें, फॉर्मूला लगा लें। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जब लिखें इसको जो भी है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा, ले लें अगर नहीं लिया है तो। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूं, वृत्तखंड की बात करता हूं। वृत्तखंड 8 के बाद में 9 नंबर फॉर्मूला वृत्तखंड। ये वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड भी कौन सा, लघु वाला। फॉर्मूला लिख देता हूं पहले मैं आपके लिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला अपने रहेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब वृत्तखंड कैसा होता है, तो वृत्तखंड के बारे में चलिए डायग्राम में अलग बना देता हूं वृत्तखंड के लिए। ये लीजिए सर्कल है, ये अपना केंद्र हो गया, और ये अगर क्या कर दिया, व्यास को व्यास से नहीं काट के अपन ने किससे काटा है, इसको जीवा से काटा है। ये जीवा है ए बी, यहां लगा रहा हूं मैं केंद्र। ये जीवा ए बी से क्या किया आपने, वृत्त के 2 टुकड़े कर दिए, तो ये वाला तो हो जाएगा लघु वृत्तखंड, और ये वाला क्या हो जाएगा आपके दीर्घ वृत्तखंड। अब इस जीवा के द्वारा केंद्र पर एक कोण बनाया गया होगा ऐसे, उसको अपन थीटा नाम दे देंगे ऐसे। ये त्रिज्या हो जाएगी वापस, ये थीटा हो जाएगा, और ये वृत्तखंड हो जाएगा। इस वृत्तखंड का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वाले का निकालने का वो फॉर्मूला मैंने आपके सामने ऊपर लिख दिया है, और क्षेत्रफल ये रहा जो मैंने आपकी लाइनें खींच रहा हूँ जो वाली, ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है लाइनों वाला, पैक छायांकित वाला, ये छायांकित वाला जो हिस्सा रहेगा वो क्या हो जाएगा, इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। 10वां, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सेम पैटर्न का फॉर्मूला है, इसमें भी वृत्त के क्षेत्रफल में से आपको क्या कर देना है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देना है। ये ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, और ये वृत्तखंड का लघु वाले का क्षेत्रफल आपने लिख के इसमें से घटा दिया। उम्मीद कर रहा हूँ
फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। लिखिए, रफ कर रहा हूँ मैं इसको। चलिए, आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तो क्या करें, शेयर करें। और अब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए महर्षि ललित कुमार चैनल को। ऐसा नहीं है कि केवल आप मजे लेके चले जाएं और वीडियो देख के चले जाएं और लाइक सब्सक्राइब कुछ करें ही नहीं। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँ। चलिए, आगे अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं इसका 11.1। 11.1 प्रश्नावली। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर का और थीटा 60 डिग्री का, इतना ही दिया हुआ है। और क्या पूछा है, वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड अगर आपको दिया हुआ नहीं है कि लघु है, वृत्त है, कौन सा है, तो सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान आपको दे रखा है, चेक कर लेता हूं मैं। जब तक पाई का मान 22/7 आपको नहीं, 3.14 अगर नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर, पाई का मान आप हमेशा क्या रखेंगे, 22/7। यदि क्वेश्चन में लिखा हुआ आ गया कि पाई का मान आप ये रखें, क्वेश्चन खुद कह रहा है कि ये रखना है आपको पाई का मान, तभी आपको पाई का मान 3.14 रखना है। अगर क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि आप पाई का मान क्या रखें, क्या नहीं रखना, तब आप 100% पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। आर का वैल्यू 6, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360, कैंसिल करो, 0 से 0 कट गया, 6 से ये 36 कट गया पूरा। 6 × 22 154/7 हो जाएगा। 154 नहीं होगा, सॉरी, 132 होगा। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। आप इसमें चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड आप कर सकते हैं खुद। चलिए आगे चलते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। डायग्राम इसका अगर देखेंगे तो 1 मिनट में परिधि लिख लेता हूं। पहले वृत्त की 2πr परिधि होती है और 22 सामने दे रखा है। आर का अगर मान निकालना है तो 22 के अपॉन में क्या चला जाएगा, 2π। ये 2π भेज दिया मैंने इसके अपॉन में, तो R = 22/2 इंटू पाई की वैल्यू 22 और अपॉन में 7 है वो ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो गया। R = 7/2 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि वृत्त का एक चतुर्थांश है, वृत्त का एक क्वाड्रेंट है, जिसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। जैसे आपको इसी का ही निकालना है। तो ये जो एरिया है ये किस तरह का दिख रहा है, देखो आप, ये जो फोटो दिख रहा है आपको, ये 2 हो गए रेडियस और ये हो गया चाप। तो है क्या, ये त्रिज्यखंड दिख रहा है, और वो भी कौन सा, लघु त्रिज्यखंड। त्रिज्या के द्वारा बना हुआ है। त्रिज्या कितनी आ रही है, 7/2 और थीटा कितना है, 90 डिग्री का। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला πr² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, थीटा का वैल्यू कितना, 90 डिग्री अपॉन, और ये 360। 90 से 360 4 टाइम, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम। 11 इंटू 7 77 अपॉन 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या रहेगा, अपने फाइनल आंसर रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें
चलिए 2 क्वेश्चन तो हो ही गए अपने। दो के बाद क्वेश्चन आप तीसरा देखें। एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी बना देता हूं मैं आपके लिए, ये रही घड़ी, घड़ी की मिनट की सुई, ये मिनट की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो आर आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर का। फिर आगे, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में अगर ये सुई यहां से यहां आ गई तो सबसे पहला काम, थीटा अपन को पता नहीं और क्षेत्रफल पूछ लिया। तो ध्यान दें मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई अगर एक पूरा राउंड निकालती है तो कितने डिग्री कोण बनाएगी? 360 का। और 5 मिनट अगर घूमती है टोटल घूमती है 60 मिनट पूरा, तो 360 डिग्री का। और 1 मिनट में कोण कितना बना देगी वो? 360/60। तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360/60 इंटू 5, ये कट जाएगा 6 बार, 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 डिग्री। तो अपने थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई। तो थीटा में यहां लिख देता हूं, ये 30 डिग्री आ गया थीटा। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू थीटा हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 360। कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 12। 7 से ये कट गया 2 टाइम, 2 से ये कट जाएगा 6 और ये 11 और ये हो गया 3। 11 इंटू 14 तो 4, 1 और 5, 4 1 5, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुल क्वेश्चन इसके अंदर कितने दे रखे हैं? क्वेश्चन तो इसमें 14-15 क्वेश्चन है। चलिए 1 मिनट, 11 इंटू 500 के आसपास नहीं होगा, 11 इंटू 4 4 का हो जाएगा ऊपर 4, 11 4 5 50, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए लिख दिया होगा। तीसरे के बाद में 4th नंबर क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। तो एक जीवा जो है केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रही है? समकोण, मतलब 90 डिग्री का। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, तो फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू थीटा का वैल्यू 90/360 माइनस, इधर लिख देते हैं 22/7, 10 इंटू 10 इंटू 90/360 माइनस हाफ आर का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू 10 और साइन 90 डिग्री। सॉल्व करो इसको। 90 से 360 कट जाएगा 4 बार, 4 के पहाड़ा 2 से और ये 5, 2 से ये 5 और 2 से ये 5। यहाँ पे आगे 5 और 5 का मल्टीप्लाई 1 मिनट, 22 इंटू 5 होगा 110, 110 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 550/7 माइनस साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 10 10। 550 में से 70 गए तो 550 में 70 गए तो 480,
480 में 7 का भाग दे दो, या इसी को आप क्या लिख लो, आंसर लिख लो। भाग आप दे देना, वैसे आगे करना जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड पूछा है इसका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड पूछा है। 1 मिनट। क्वेश्चन के अंदर पाई इक्वल टू 3.14 दे रखा है, वैसे अपन इसको काटा नहीं अभी तक, सॉरी। पाँच इंटू 5 25, 25 इंटू 3 14। अपॉन में वैसे कुछ रहा नहीं था इसके, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद में 25 का इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 100, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, और 314 के अंदर 4 का भाग दे देते हैं अपन सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं करते हैं। तो हो जाएगा 7 चौक 28, 28 के बाद में 3 बच गए तो 34, 34 में 4 का भाग, 8 चौक 32, 2 4 चौक 16, वापस कर रहे हैं 78 पॉइंट, कंप्लीट जाएगा 5 बार, और ये 10, तो हो जाएगा 68.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया होगा। 1 मिनट, कहाँ मिस्टेक हो रही है? हाँ ठीक है, कोई गलती नहीं है आपकी। चलिए, ये इसका संगत लघु वृत्तखंड आपके आंसर आ रहा है। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, तो फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। चलिए, पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस थीटा अपॉन 360 आ रहा है। पाई की वैल्यू 3.14, आर का मान कितना है 10 इंटू 10। अपन इसको नहीं काटते ना तो ज़्यादा सरल रहता है ये। चलिए, 1 माइनस थीटा की वैल्यू तो 90 है, 90 बटा 360 कैंसिल कर रहे हैं तो 4, 1 में से 1/4 चला गया, तो इसका मल्टीप्लाई 314 इंटू 3/4। 1 माइनस 1/4 3/4 होता है, और 314 में 4 का डिवाइड अभी अपन ने किया, देखो 314 में 4 का डिवाइड 78.5 इंटू 3, मल्टीप्लाई कर लो, एक हाथ से ये लो, मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, आप इसको लिखें। चलिए, लिख दिया होगा आपने। 1 मिनट, 5 इंटू 10 था यहाँ पे, 1 मिनट, 5 इंटू 10 तो 50 होगा, यहाँ पे भी 50, और 78.5 में से 50 जब माइनस करेंगे तो 28.5। हाँ, इसको थोड़ा क्लियर कर लेना, 5 इंटू 10 50 था, मैंने यहाँ पे 10 ही लिख दिया था, गलती से 5 दिखा नहीं, तो 50 होगा, 50 या वापस 78.5 में से 50 जाएगा तो 28.5 आ जाएगा। चलिए, ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 4। 5th नंबर क्वेश्चन देखें। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, पाई का वैल्यू इसमें कहीं नहीं दे रखा है। चलिए, 22/7, आर का मान 21 इंटू थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 180, 60 से 180 3 टाइम, 7 इंटू 3 21, और ये 21 कैंसिल हो गया, तो 22 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में आंसर देंगे, आप इसका ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख देना, लेंथ है, लंबाई है। चलिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको चाप की लंबाई आपके पास है, तो 1/2 LR, 1/2 L की वैल्यू 22, R का वैल्यू
21 काटेंगे इसको तो 11 इंटू 21 131 सेंटीमीटर स्क्वायर 131 आंसर आ जाना चाहिए 131 11 इंटू 1 ऊपर से तो 22 और 1 23 231 आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें, लास्ट थर्ड, संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु है या दीर्घ है, इसको देख लेते हैं। चलिए, लघु ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 21, थीटा का वैल्यू 60 अपॉन 360 माइनस 1/2 21 इंटू 21 साइन 60 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 60 से ये 6 टाइम, 3 की टेबल से 3 2 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 21 इंटू 1 मिनट, 7 हट गया, 21 हट गया, 2 बच गया ना, 2 से इसको काट देते हैं 11 बार, 11 इंटू 21 और 11 इंटू 21 अभी अपन ने किया है 231 आएगा, माइनस इधर 1/2 21 और 21 का मल्टीप्लाई 441 √3/2। चार 441 में 4 का डिवाइड करना है और √3 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है। 4 का डिवाइड में कर देता हूँ एक बार, 231 माइनस 1 110, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 5 और ये √3, √3 का भी इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1.73। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, चलिए आपके लिए मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है, 1 मिनट, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 190.95 आएगा। जैसे आप इसको घटाएंगे 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये इसका आंसर आ गया। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन कर दिया, ये मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चन आपके लिए कर दिया। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लें आप, ये आंसर लिखे तो भी ठीक है, नहीं तो मेरी सलाह है आपको, आप इसको यहीं तक करके छोड़ दें और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें और यहाँ आंसर है अपना। ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहीं तक लिखें आप, बहुत है। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ मैं। चलिए ये हो गया आपके 5th नंबर क्वेश्चन। 6th देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और थीटा का वैल्यू भी इसने दे रखा है, थीटा 60 डिग्री है। 60 डिग्री का कोण बना था, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपके लिए वैल्यू रख के दे देता हूं, फिर आप कर लेना। पाई का वैल्यू इसमें दे रखा है भाई 3.14 दे रखा है। आर का मान 15 इंटू थीटा 60 हो जाएगा अपॉन 360 माइनस 1/2। आर का वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू साइन 60 का वैल्यू भी मैं रख देता हूँ डायरेक्ट, √3/2 होता है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन हो जाए तो फिर आप इसको सॉल्व भी कर देना। 60 का डिवाइड 6 बार, 3 का डिवाइड 2 बार, 5 बार होगा ये। 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2 पॉइंट लग जाएगा 5 और ये 7, तो 1.57 और 15 इंटू 5 हो जाएगा 75 माइनस ये हो जाएगा 225 √3/4। आप केवल लेफ्ट साइड वाले का मल्टीप्लाई कर ले तो आपका काम बन सकता है।
100, 25 की टेबल से 3 और ये 4। चलिए 4 का आप इसमें पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 7 × 3 21, 15 और 1 17, 1 3 और 1 4/4 माइनस 225√3/4। ये तो 4 कॉमन आ रहा है, 1/4, 471 माइनस 225√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह आंसर आ गया। इसको भी आंसर लिखे तो एक ही बात है। दीर्घ वाले को क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड आपका क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो πr² में से ये वाला एरिया इसको घटाना है। इसको पूरी कैलकुलेशन करके भी घटाए तो भी अच्छी बात है, डायरेक्ट घटाए तो भी बढ़िया है, जैसा आप करना चाहे। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। 6 नंबर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए कर दिया होगा आप लोगों ने। आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कुल मिला के, उसके बाद ये क्वेश्चन होगा। और एक बात और, √3 की वैल्यू भी मैंने लिखवाई रखी है पहले, आपको नहीं लिखी है तो क्वेश्चन में दे भी रखी है अपने, इसको भी आपको याद कर लेना है। ये हो गया अपने 6 नंबर क्वेश्चन। अब अपन एक 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 120 डिग्री आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है। sin 120 की जो वैल्यू है वो √3/2 है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आप पढ़ ही चुके हैं, ये रहा। इसमें वैल्यू पुट कर देना ओनली, बस r और थीटा दोनों ही दे रखे हैं आपको, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी, आपके आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब समझ में आया होगा। आज इतना ही पढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, जो बचे हुए 7-8 क्वेश्चन और हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ते हैं। तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। और जिस साथी ने अभी तक, मेरे विद्यार्थी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं श्री ललित कुमार चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो अच्छा लग रहा है तो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और वीडियो अगर और अच्छा लग रहा है आपको तो सभी वीडियो देखें। पीछे वाले जो मैंने चैप्टर पढ़ा रखे हैं आपको, 2 से 5 है, 4 है चैप्टर, 8वां और 9वां भी है, सभी को देखें। आपको अच्छे लगेंगे तो लाइक भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।